आज मैं आप लोग को समास के बारे में बता रहा हूँ। समास से दो या दो से अधिक पदों के पारस्परिक मेल को कहा जाता है समास। समास में नए शब्द का निर्माण होता है, तो इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो। जैसे गंगा जल। गंगा जल में 2 पद हैं, पहला पद गंगा और दूसरा जल। दोनों पद जब मिलते हैं तो एक नए पद की रचना होती है, एक नए शब्द की रचना होती है, जिसे कहा जाता है सामासिक पद। तो पहला पद हुआ अब तत्पुरुष समास, और दूसरा पद इसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या हुई? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो। अव्यय उसे कहा जाता है जिस शब्द का रूप कभी बदलता नहीं है, परिवर्तन होता नहीं है, उसे कहा जाता है अव्यय। वैसे ही पद अगर पहला पद हो तो वह कहलाता है अव्ययी भाव समास। जैसे भर पेट। भर शब्द का रूप बदलता नहीं है, पेट दूसरा पद हुआ, दोनों पद मिलकर के नया सामासिक पद हुआ भर पेट, तो ये कहलाता है अव्ययी भाव समास। तीसरा इसका भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उसे कहा जाता है जिसका एक पद उपमेय और दूसरा उपमान, या एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो। जैसे चंद्र नयन, चंद्र के समान नयन, इसका विग्रह होगा चंद्र के समान नयन, इसे कहा जाता है कर्मधारय समास। इसका अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व जिस समस्त पद का दोनों पद बराबर हो, न कोई बड़ा हो न कोई छोटा हो, न तो एक पद से दूसरे पद की विशेषता बताई जाती हो, तो वैसे सामासिक पद कहलाते हैं द्वंद्व समास। तो इसका उदाहरण है माता पिता, भाई बहन, सुबह शाम, क्योंकि इसमें दोनों पद बराबर हैं, न कोई बड़ा है न छोटा है। सुबह है तो शाम है, माता है तो पिता है, भाई है तो बहन, आना जाना रोना धोना, इसे कहा जाता है द्वंद्व समास। अगला है द्विगु समास। द्विगु जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे कहा जाता है द्विगु समास। जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समास, 4 राहों का समाहार। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, इसे कहा जाता है द्विगु समास। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताता हो, उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जैसे गजानन। गजानन गज के समान आनन है जिसका। गज के समान आनन है जिसका, इसमें गज और आनन 2 पद हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की विशेषता बताता हो, इसे कहा जाता है गजानन, और ये हुए बहुब्रीहि समास।